हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने सिंधु सभ्यता इंडस सिविलाइजेशन लेकर आए हैं। सेकेंड पॉइंट होगा, तो यहाँ से देखेंगे जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए हों और चैनल पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखेंगे प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो सीप कहाँ? नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। देखेंगे इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। तो ये सब था। नागेश्वर कहाँ ये स्थान है? गुजरात में है। देखेंगे अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो कौन सा है? रोपण। कौन सा स्थल? रोपण कहाँ है? पंजाब में है। देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपण की खोज 1950 में बेबी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपण जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें डाट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थीं, जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो कौन सा था? स्टीएटाइट। कौन सा था? स्टीएटाइट। तो इसके बारे में देखते हैं विस्तार से कि क्या है। हड़प्पा के अधिकांश मुहरों को सेलखड़ी या स्टीएटाइट से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। मानक मुहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मुहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई हैं, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। क्या थे? बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा थे। आगे देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न होगा कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ धौलावीरा है? गुजरात में है। आप लोग जानते होंगे। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। कौन सा स्थल है? पहला स्थल है। अगला देखेंगे प्रश्न, 10वां प्रश्न होगा, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समाधि से जुड़ी हुई है? तो किस समाधि से जुड़ी है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। ये देखा गया है, ऊपर इसके बारे में देख लिए हैं। अगला देखेंगे प्रश्न कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था। क्या था? तो कैसे था? आयताकार टैंक के रूप में था। कैसा था? आयताकार टैंक के रूप में। विस्तार से देखेंगे इसको कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति। आगे देखेंगे 11वां प्रश्न होगा, 12वां,
कि 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे मिला। आगे देखेंगे इसको कि हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? किसका नाम है? मोहनजोदड़ो का है। मोहनजोदड़ो में सिंधी भाषा में इसको कहते हैं मृतकों का टीला। देखेंगे विस्तार से। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर है माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज रखालदास बनरसी ने 1922 में की थी। अगला देखेंगे प्रश्न, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। अभी ऊपर देखें मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो अभी बताए थे कि कहाँ स्थित था? सिंध में था। देखेंगे विस्तार से, इसमें ऊपर देख चुके हैं इसके ऑलरेडी। आगे देखेंगे 16वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? तो अभी चनुधड़ो। कौन था? चनुधड़ो था। इन सब कार्यों को लेकर देखेंगे इसके विषय में विस्तार से कि मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनुधड़ो की खोज सितंबर 1931 में एमजी मजुमदार ने की थी। यह संधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं। इसके अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इनका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। आगे देखेंगे 17वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो सबसे पहले किसको खोजा गया था? तो हड़प्पा को। आगे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में रखालदास बनरसी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आगे देखेंगे 18वां प्रश्न, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? कहाँ पाई गई थी? हड़प्पा में पाई गई थी। देखेंगे विस्तार से कि हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बाएं पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। कितना इंच है? 7 से 8 इंच। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? तो कौन सा गुजरात में है? धौलावीरा। देखेंगे इसको कि हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण आप कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? खादिर बेट द्वीप पर। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातात्विक जगपति जोशी ने की थी। आगे देखेंगे 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? उरुक। जबकि जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जुड़ा हुआ है, हड़प्पा, लोथल सब क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं, जबकि उरुक नहीं है। देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी थे। जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। किसका था? सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु सभ्यता हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था का दर्शाती है। आगे देखेंगे 21वां प्रश्न होगा
कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थानों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा मिला हुआ है। देखेंगे इसका मतलब विस्तार से कि धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज JP जोशी 1968 की थी। यह नगर आयताकार बना है। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिला है। सूरकोटदा से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपण से सेलखड़ी की मुहर, मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य पाए गए हैं। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिकी कला से परिचित थे। आगे देखेंगे कि पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में सूरकोटदा। देख लेते हैं इसे। कहाँ स्थित है? सूरकोटदा या सूरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। देख लेते हैं कहाँ कहाँ स्थलों का मतलब दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य। इसको देख लेते हैं एक नजर। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सूरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में है, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र और रोपण पंजाब में है। आगे देखेंगे 23वां प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो किसने लिया था? रेम ह्यूलर ने। किसने? रेम ह्यूलर ने। आगे देखते हैं इसको विस्तार से कि सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बी विद्यावती हैं। कौन है वर्तमान में? बी विद्यावती हैं। अगला देखेंगे प्रश्न। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात पुरातत्व भारतीय पुरातात्विविद द्वारा की गई थी? तो किसने किया था? RD बनर्जी ने। किसने किया था? RD बनर्जी ने। ये सब देख चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा एवं 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, घोड़े के नाल इत्यादि हैं। घोड़े के दांत हैं इत्यादि हैं। अगला देखेंगे प्रश्न 25वां होगा कि हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज इन्हें हम क्या कहते हैं? तो आज हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मांडगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वस्तु विनिमय प्रणाली रही होगी। देखते हैं इसको। नहीं गलत है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन। क्या थे? ईंट के बने भवन थे। देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे।
यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात में 4:2:1 में थी। तो ईंटों का अनुपात किस में था? 4:2:1 में। अगला देखेंगे प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता है कैसी सभ्यता है? तो यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्य युगीन। देख लेते हैं विस्तार से इसको कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया, जो तांबे और टीन का मिश्रण है। किसका? जो तांबे और टीन का। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास स्थित है। तो कांसा धातु किससे बना है? तांबा और टीन से। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न 28वां, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते हैं? तो विष्णु की पूजा नहीं करते हैं, जबकि शिव की ये सब करते हैं। देखेंगे विस्तार से। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? कब किया था? 1980 में। देखेंगे विस्तार से इसको कि वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातात्विक की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए और 1990 में R.S. बिष्ट ने धौलावीरा में उत्खननों को प्रारंभ किया। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न होगा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन से पशु अक्सर देखा जाता था? तो अक्सर बैल को देखा जाता था। देखेंगे विस्तार से कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थी। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी एवं बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा से भी मिले हैं, जिससे इनकी व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है। यदि हमारा चैनल पर ये वीडियो प्रश्न पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो शिल्प कलाओं के उत्पादन से सभी संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार इसको। जम्मू कश्मीर में जो मांडा है, जम्मू कश्मीर में बी ऑप्शन होगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए। चंद्रदुड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुईं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त हुईं। इस प्रकार से हमने सिंधु सभ्यता के बारे में विस्तार से जाना। अगली सभ्यता के बारे में जो हम पढ़ेंगे, तीसरी सभ्यता होगी वैदिक सभ्यता, जो तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। तो इसके बारे में हम वीडियो लेकर आएंगे। या हमारे चैनल पर अगर यदि नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली वीडियो आने वाली है। परीक्षाओं से रिलेटेड ऐसे प्रश्नों को लेकर हम डेली लेकर आएंगे वीडियो। तो हमारे वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।